मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 में। और मैं हूं आपके सामने अश्वनी सर, और धुआंधार तरीके से अब आपकी पर्सनली हिंदी की क्लास और टेट की चलने वाली है। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से करते रहिए। तो चलिए, हम आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं कि टेट की स्टार्टिंग कैसे होगी और हिंदी की स्टार्टिंग कैसे होगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए जी, सबसे पहले हम सब लोग स्टार्ट करते हैं कहां से जी? श्री गणेशाय नमः से करते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया? कहां से करते हैं जी? श्री गणेशाय नमः से करते हैं। और श्री गणेशाय नमः को आप सभी लोग ये समझिएगा कि यहां से टोटल 4 क्वेश्चन का निर्माण होता है। कितने क्वेश्चन का निर्माण होता है जी? टोटल 4 क्वेश्चन का निर्माण होता है। वो कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है श्री। पूछता ये बताइए जी, श्री किसकी पर्यायवाची है? तो आप क्या बताते हैं? श्री हमारी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। श्री किसकी पर्यायवाची है जी? श्री हमारी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों को धुआंधार तरीके से एकदम पढ़ते रहिए जज्बा के साथ में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है विलोम शब्द का। दूसरा क्वेश्चन बनता है विलोम शब्द का, ये है श्री गणेश। अब बताइए श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो जी जानिए, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है भैया? श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। श्री गणेश माने पहले होता है और इतिश्री माने बाद में होता है। अरे भाई, आपके घर में भी तो पूजा पाठ पंडित जी करवाते हैं ना? कहते हैं यजमान श्री गणेश कीजिए, माने दक्षिणा चढ़ाओ स्टार्ट कीजिए, और जब खत्म होता है तो कहते हैं यजमान इतिश्री हो गया। तो ठीक है, देखिए इसी को कई नामों से जानते हैं। इसी को हम सभी लोग अर्वाचीन का प्राचीन भी कहते हैं। इसी श्री गणेश को अर्वाचीन कहते हैं, इतिश्री को प्राचीन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? देखिए, आप जब भी देखेंगे कहीं पर भी श्री गणेशाय नमः से तुरंत आपको पता चल जाएगा, अरे सर ने तो यहां से तो 5 क्वेश्चन बताया था। पहला क्वेश्चन पर्यायवाची का है। श्री किसकी पर्यायवाची है? श्री लक्ष्मी जी की पर्यायवाची, जिसकी सख्त आवश्यकता है सभी लोगों को। तो ठीक है, आप सभी लोग चलते रहिए। मैं कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। इस एग्जाम में आप सब लोग झंडा गाड़ने का काम कीजिए। तो देखिए जी, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, और हम सब लोग गांव में क्या कहते हैं इसी को? पहले का बाद में भी होता है। पहले का क्या होता है जी? पहले का बाद में होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और इसी को हम सभी लोग कहते हैं आदि का अंत। क्या कहते हैं जी? इसी को हम सभी लोग आदि का अंत भी कहते हैं। और इसी को हम सभी लोग अथ का क्या कहते हैं जी? अथ का इति कहते हैं। देखिए, ये टोटल श्री गणेश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आज तक छठे क्वेश्चन का निर्माण नहीं हुआ है। श्री गणेश माने श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, पहले का बाद में होता है, आदि का अंत होता है, अथ का इति होता है। इन 5 शब्दों का मतलब होता है पहले, और इन 5 शब्दों का मतलब होता है बाद में। देखिए, शब्दों के अर्थ वही हैं, लेकिन शब्द अलग अलग है, ठीक है, लिखने के आधार पर अलग अलग है। तो आज आप सभी लोग ये समझ गए, श्री गणेशाय नमः से टोटल दो प्रश्न का निर्माण होता है। पहला पर्यायवाची का निर्माण होता है और दूसरा विलोम शब्द का निर्माण होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो आप सभी लोग धुआंधार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और आपको दिशा जीएस अड्डा 24.7 धुआंधार क्लास टेट का लेकर के आ रहा है। आप अपने मित्रों और मित्राणियों को भी शेयर करते रहिए। तो चलिए, इसी से हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अब हम सब लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से करेंगे? अब आप सभी लोग ये जानिए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला का बहुत बेहतर पार्ट में लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम सब लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। कहां से करते हैं जी? वर्णमाला से करते हैं। हमारी बात समझ में आ रहा है जी? तो पहले आप सभी लोग ये जानिए, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। ये होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। हमारी बात समझ में आ रहा है? वर्णमाला कहते हैं। और आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, कल से आप सभी लोगों का लगातार हिंदी का टेस्ट पेपर 50 प्रश्न पर डे आपका होगा, तो आप सभी लोग लगातार जुड़ते रहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात ये आती है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है भैया, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। तो देखिए जी, अब मेरी बात समझिएगा। अब हेडिंग डालेंगे जी स्वर, ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा, स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब स्वतंत्र होता है। अच्छा, हमने स्वतंत्र क्यों कहा? हमने इसलिए स्वतंत्र कहा क्योंकि स्वर कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहता है कि जिन वर्णों को बोलते समय स्वतंत्र रूप से बोला जाए, अर्थात जो दूसरे वर्णों का सहारा ना ले, उसे हम स्वर कहते हैं। अभी आप माँ बाप का सहारा लेते हैं पैसे को लेकर के, तो आप व्यंजन हो गए, लेकिन जो कमा रहा है, जो सर्विस में है, उसको पैसा आ रहा है, वो स्वर है। तो देखिए जी, स्वर की परिभाषा क्या होती है, उसको अच्छी तरीके से आप सभी लोग खूब अच्छे तरीके से जानिए जी। देखिए, स्वर की परिभाषा कहता है जो वर्ण, ध्यान दीजिएगा जी, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, तो उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे स्वर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। धुआंधार तरीके से भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और इस बार दिशा जीएस अड्डा 24.7 आप सब इस कोचिंग से 6000 बच्चों को टेट निकालने का टारगेट दिया गया है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। स्वर कहते हैं। अब आप ये जानेंगे स्वरों की संख्याएं कितनी हैं, तो अब आप ये जानेंगे, ठीक है। अब आगे चल के आप जानेंगे, अब जानेंगे आप स्वरों की संख्या, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है, अब आप ये जानेंगे जी। स्वर की संख्या हमारी 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? स्वर की संख्या हमारी 11 होती है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। ये स्वरों की संख्याएं कितनी होंगी भैया? स्वरों की संख्याएं 11 है जी। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप सभी लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करते रहिए। और एक बात जान लीजिए, इस बार आपके मार्केट में दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 लेकर के आया है टेट का धुआंधार कोर्स। और इसमें आपको हिंदी, मैथ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से करते रहिए और आप एक नई पहचान अपनी बनाइए, ठीक है। तो चलिए जी, स्वरों की संख्याएं कितनी है जी? स्वरों की संख्याएं 11 होती हैं। कौन कौन सी? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। मेरी बात समझ में आ गया जी? अब आप जब ये जान गए कि स्वरों की संख्याएं जी, स्वरों की संख्याएं हमारी 11 होती हैं, अब आप जानेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, मेरी बात समझ में आ रहा है जी? स्वर के कितने भेद हैं जी? स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपसे जानिए। सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला है मूल स्वर। ये जी सुनो आप सभी लोग, कहो भैया राहुल लोगन के समझ में आता ना? हाँ, अच्छे से समझी तभी झंडा गाड़ पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसी को मूल स्वर कहते हैं और इसी को हर्ष स्वर के भी नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है जी? दूसरा आपका दीर्घ स्वर है। दूसरा क्या है जी? दूसरा आपका दीर्घ स्वर है। और तीसरा क्या है जी?
तीसरा आपका संयुक्त स्वर है। इसी संयुक्त स्वर को हम सभी लोग संस्कृत में क्या कहते हैं जी? इसी को हम सभी लोग संस्कृत में पुलुत स्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन पुलुत का मतलब तीन मात्रिक होता है, संयुक्त का मतलब द्विमात्रिक होता है। अब आप ये जान गए कि स्वर के कितने भेद हैं बेटा? तीन भेद हैं। सबसे पहला मूल स्वर है, दूसरा हर्ष स्वर। अरे भाई, जैसे एक लड़के के दो नाम है, टिंकू और पिंकू, वैसे इसका नाम है हर्ष और मूल स्वर। देखिए, दूसरा दीर्घ स्वर है, तीसरा संयुक्त स्वर। अब इन तीनों में आपस में बंटवारा होने लगा 11 स्वर को लेकर के। तो हर्ष स्वर सबसे छोटा है। देखिए, हर्ष माने सबसे छोटा, दीर्घ माने उससे बड़ा, संयुक्त माने सबसे बड़ा। अब देखिए, हर्ष स्वर जो सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटे वर्ण आएंगे कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। अब देखिए, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और उसके बाद री है। टोटल ये 4 वर्ण है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, उसके बाद देखिए, दीर्घ का मतलब होता है उससे बड़ा। किससे बड़ा? हर्ष से बड़ा। इससे बड़ा क्या है जी? इससे बड़ा आपका बड़ा आ होता है, और छोटी इससे क्या है? बड़ी ई होती है, और छोटा ऊ से बड़ा ऊ होता है। टोटल 7 वर्ण है। देखिए, 4 3 7 हो गए। और हमने आपको सर्व संख्याएं कितनी बताई थी? 11 बताई थी जी। और हमने आपको अभी कितना बताया? 7 बताया है, और बचा कितना? 4 है। तो आप सभी लोग धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके लिए टेट का बेहतरीन तरीके से आपको दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 लेकर के आया है। और धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि नर हो न निराश, करो मन को, कुछ नाम करो, कुछ काम करो, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहिए। जानते हैं ना, जवाब आप तभी दे सकते हैं अपनी सफलता से। पटीदार आपका हारने का इंतजार कर रहा है, लेकिन माँ आपकी सफलता का इंतजार कर रही है। तो आगे ध्यान देते हैं जी। दीर्घ स्वर में 3 वर्ण होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब जो बचे वर्ण हैं वो किसमें जाएंगे जी? संयुक्त स्वर में जाएंगे। कौन कौन से हैं? ए है, ऐ है, ओ है और औ है। हमारी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब ये हो गया 4। देखिए, 4 3 7 7 4 11 जी। शरोक संख्याएं कितनी थी? शरोक संख्याएं टोटल 11 थी। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब आप फिर से बताइए, शरोक संख्याएं कितनी है सी? 11 है। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आओ आओ नहीं, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वरों भेद कितने हैं सी? 3 है। सबसे पहला कौन सा है? हर्ष्या मूल स्वर है। हर्ष्या मूल स्वर में बेटे कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। ठीक है। और दीर्घ स्वर में कितने वर्ण हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। क्लियर हो गया? और संयुक्त स्वर में कितने वर्ण हैं जी? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। तो ठीक है, तो धुआंधार तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए, अब आपको हम परिभाषा सहित सब बता रहे हैं। अब हेडिंग डालेंगे हर्ष्या मूल स्वर। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा समझिए अच्छी तरीके से, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा भी जान लीजिए। अब तक तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया जिससे याद हो जाए। अब यहाँ पर आपको हम परिभाषा सहित बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप सभी लोग जानते रहिए। हर्ष्या मूल स्वर की परिभाषा है कि जो वर्ण से मोहि स्वर की परिभाषा, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, अर्थात, अब आप स्वतंत्र का मतलब समझिए, अर्थात दूसरे वर्णों का सहारा न लें। अर्थात दूसरे वर्णों का सहारा न लें। दूसरे वर्णों का सहारा न लें तो उसे हर्ष्या मूल स्वर कहते हैं। तो उसे हर्ष्या मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हर्ष्या मूल स्वर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया जी? परिभाषा भी समझ में आ गया? अब बताइए, हर्ष्या मूल स्वर में बेटे कितने वर्ण हैं? टोटल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये रहा हमारे सामने 4। छोटा आ, छोटी, छोटा उ, एकदम क्लियर हो गया? यहाँ पर
चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप समझेंगे दीर्घ स्वर। देखिए अब आप दीर्घ स्वर समझेंगे, ठीक है। देखिए बेटा समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। दीर्घ स्वर, अच्छा दीर्घ स्वर में टोटल कितने वर्ण थे? 3 वर्ण थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा। टोटल कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। अब आपको इसी में से हम आपको परिभाषा बनाना सिखा रहे हैं। देखिए अब क्या होता है समझिएगा बेटे। देखो छोटा प्लस छोटा बराबर क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। और छोटी बराबर छोटी क्या होती है बेटी? बेटे बड़ी होती है। और छोटा प्लस छोटा बराबर क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। सेम कंडीशन, परिभाषा तुरंत समझना है। ट्रिक, जब तक आप ट्रिक नहीं फॉलो करेंगे ना तब तक मजा ही नहीं आएगा यार। जिस दिन आपको सफलता का एक बार स्वाद आप ले लिए ना, साला कभी आप हार ही नहीं सकते, ठीक है ना। और एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते आप चले जाएंगे। तो देखिए जी, अच्छा ये भी हरस्व है और ये भी हरस्व है। हरस्व में छोटा आ था तो हरस्व हरस, ये भी हरस्व है और ये भी हरस्व है। हर्ष और हरस्व, परिभाषा तैयार हो गया। कहता हर्ष या हरस्व के मेल से उत्पन्न वर्ण को दीर्घ स्वर कहते हैं। परिभाषा तैयार हो गई। अब आपको परिभाषा बता दे रहे हैं, समझिए। देखिए कहता है कि हर्ष या हरस्व के मेल से, बेटा देखो चाहे इसी को हरस्व स्वर कहिए चाहे उसी को मूल स्वर कहिए, हमारी बात समझ में आ रहा है जी। चाहे इसी को हरस्व स्वर कहिए या चाहे इसी को आप मूल स्वर कहिए, मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अच्छी तरीके से आप लोग समझिए जी। देखिए कहते हैं हर्ष या हरस्व के मेल से, हर्ष या हरस्व के मेल माने मिलन। जब दो लोग मिलेंगे तभी तो तीसरे को उत्पन्न होगा। छोटा पलट छोटा मिला तो निकला काजी, बड़ा बन गया। तो हर्ष या हरस्व के मेल से उत्पन्न वर्ण को दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? दीर्घ स्वर कहते हैं इसी। चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो आप सभी लोग देखिए ये हर्ष या दोनों हर्ष मिल रहे हैं तो दीर्घ का उत्पन्न हो रहा है, परिभाषा भी बन गया, इसीलिए समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो इसी सेशन के साथ में यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब आपको हम मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। अगले सेशन में आप सभी को लेकर के आएंगे अच्छे तरीके से। हाँ इसी के साथ में एक और बचा है संयुक्त स्वर, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं आज। अब हेडिंग डालते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ध्यान दीजिए। अब आप संयुक्त स्वर की परिभाषा सेम ट्रिक के माध्यम से समझिए। संयुक्त स्वर में बच्चे कितने वर्ण थे? टोटल 4 वर्ण थे, ठीक है। अब अगले सेशन में आप सभी लोगों को यहां पर बताएंगे। आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना प्यारा भरा कमेंट लिख करके बताएंगे सर सेशन कैसा रहा। और कल से जुड़ना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं चलता हूं जी, जय हिंद जय भारत।